नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार आपका एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगले महीने से अगस्त में हरियाणा के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और उनमें से हरियाणा जीके आएगी। और यहाँ से आज हम जींद पढ़ेंगे और जींद से ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें। तो चलिए जानते हैं, जींद के बारे में जान लेते हैं। जींद, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल जो है वो 2702 वर्ग किलोमीटर है। जब हमारा हरियाणा राज्य बना ना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय 7 जिले थे और जींद भी उनमें से एक था। और इसके कुल गांव है 306, ग्राम पंचायत है 301। देखिए, साक्षरता दर के बारे में जान लेते हैं। 71.44%। लिंग अनुपात 871। कुल आबाद गांव 303 है। पंचायत समितियां 7 हैं। जनसंख्या 13.34 लाख यानी कि 13 करोड़ 34 लाख। जनसंख्या वृद्धि दर 12.13%। और जनसंख्या घनत्व 494। जिला परिषद वार्ड 26। पुलिस रेंज हिसार पुलिस रेंज में जींद आता है और एनसीआर में भी आता है। राजस्व मंडल हिसार है। कुल नगर है 6। आगे बढ़ते हैं, तहसील के बारे में जान लेते हैं। जींद खुद एक तहसील है, कहने की ज़रूरत है ही नहीं। जुलाना, नरवाना, उचाना, अलेवा और सफीदों। उप तहसील की बात करें तो पीलूखेड़ा और 5 उप तहसील हैं। उपमंडल की बात करें तो 4 उपमंडल हैं, जींद, नरवाना, सफीदों और उचाना। खंड या ब्लॉक की बात करें तो जींद, जुलाना, नरवाना, उचाना, अलेवा, सफीदों और पीलूखेड़ा। और नरवाना से विधायक है दुष्यंत चौटाला, विधानसभा क्षेत्र से। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जींद, नरवाना, उचाना और सफीदों। आगे बढ़ते हैं, इसके अन्य नाम से भी जानते हैं। इसे हम हरियाणा का दिल कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इसका कभी टुकड़ा नहीं हुआ, या इसलिए यह हरियाणा जो है, ये जींद ज़िला जो है सभी ज़िलों के बीच में है। और इसे हरियाणा का लघु हरिद्वार जो है पांडु पिंडारो कहते हैं। और राजनीति दृष्टि से अगर हरियाणा दिल आए तो उसे हम रोहतक को कहते हैं। उत्तर पूर्व में इसकी स्थिति जान लेते हैं। करनाल है, पूर्व में पानीपत है, दक्षिण पूर्व में सोनीपत है और दक्षिण में रोहतक है, पश्चिम में फतेहाबाद, दक्षिण पश्चिम में हिसार। उत्तर पश्चिम में पंजाब ज़िले के संगरूर, पटियाला ज़िले, ये जो है जींद ज़िला से हमें जो है सीमाएँ बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका प्राचीन नाम जयंती देवी, जयंतपुरी यानी जयंती देवी के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा। और इसके अंदर जो संग्रहालय है वो AR की दुबई ने इसका उद्घाटन किया था। आ सकता है, राज्य गठन के समय सबसे छोटा जिला था जींद और सबसे बड़ा जिला था हिसार। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद में है। जींद का हर्बल पार्क उचाना में है और इसका प्राचीन नाम आता है लोहाखेड़ी। ये भी इम्पोर्टेंट है। हर्बल पार्क उचाना में ही तो आप याद रख लोगे, लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था? लोहाखेड़ी। रानी सुहाद्री का संबंध जींद जींद से है और इसने अंग्रेज़ों का जो है साथ दिया था जींद रियासत ने 1814 में। सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत सुनील जागलान बीबीपुर गांव में है। पुरुष साक्षरता दर हम जान लेते हैं 80.8% और महिला साक्षरता दर 60.75%। प्रमुख फसल की अगर हम बात करें, गेहूँ, धान, बाजरा, कपास, गन्ना, जवार, सरसों, यह सब फसलें जींद में होती हैं। गेहूँ और धान के उत्पादन में राज्य में जींद का स्थान तीसरा है। प्रमुख नहर की बात करें, पश्चिम यमुना नहर, भाखड़ा नहर, नरवाना लिंक नहर, बरवाला लिंक नहर। जींद जिले की जींद, जुलाना, सफीदों विधानसभा, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र, नरवाना विधानसभा, सिरसा लोकसभा क्षेत्र और उचाना विधानसभा, हिसार लोकसभा क्षेत्र इसके अधीन है। जिले के कई गांवों के नाम पर संगीत के सुरों पर रखे गए हैं। कई गांव हैं जिले के जिसके बारे में बात कर लेते हैं। मल्हार मल्हार राग, पिल्लू खेड़ा पिल्लू राग, देश खेड़ा देश राग, रूपगढ़ रूपक ताल, जांज वाद्य यंत्र। 1800 साल की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासत जींद और नाभा डिस्ट्रिक्ट और पटियाला ने भी जींद का साथ दिया था। जींद प्रजा मंडल की नींव रखी हंसराज रहबर ने, बनारसी दास गुप्ता ने और देवीलाल ने। जींद का किला गजपत सिंह ने बनवाया था। ऐसा जिला जिसकी सीमा 7 अन्य जिलों से लगती है, इसलिए इसे हरियाणा दिल कहते हैं। महाभारत के राजा इक्ष्वाकु की राजधानी इक्कस थी।
प्रदेश का पहला सचिवालय हैबतपुर। इसके हाईवे के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 9, 12, 152, 352, 709A और 352A। प्रमुख नहर जान लेते हैं, पश्चिमी यमुना नहर, और यहाँ की मिट्टी जो है वो है दोमट मिट्टी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता 2018 का आयोजन एकलव्य स्टेडियम जींद फिरोज शाह तुगलक के समय सफीदों इक्ते की स्थापना की गई। इसमें जींद का संपूर्ण क्षेत्र शामिल करके उसे सरदार मलखान सिंह को सौंप दिया था। फिरोज शाह तुगलक के समय सफीदों का नाम परिवर्तित करके तुगलकपुर कर दिया गया था। ये डाटा आपको बुक में शायद ना मिले, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद अपने पास से तैयार करके रखे हैं। शेरशाह सूरी के समय जींद का क्षेत्र हिसार सरकार के अधीन था। अकबर के शासनकाल में जींद हिसार जिले का एक क्षेत्र था। जॉर्ज प्रथम जींद का पर जो कब्जा किया जॉर्ज प्रथम ने वो 1798 में किया था। और जींद का जो विद्रोह है 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट वो जींद है। राज्य स्तरीय 621वीं संत कबीर जयंती का आयोजन जींद में हुआ। राज्य सरकार के घूमतों के बच्चों के जींद में छात्रावास स्थापित किया गया और ऐसा 5 अन्य जिलों में भी छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय यह जींद में है, इंपॉर्टेंट है। और 24 जुलाई 2014 को अध्यादेश के द्वारा 25 जुलाई 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। इससे पहले 2007 में यह संस्थान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का पोस्ट ग्रेजुएशन रिजल्ट रीजनल सेंटर था। हरियाणा के कृषि ट्रेनिंग संस्थान और पशु क्लिनिक संस्थान ये भी जींद में है। केंद्रीय विद्यालय बुडान गांव में है। जवाहर नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी में है। श्री विद्या धर्म प्रचारक संस्कृत महाविद्यालय जुलाना में है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। कन्या गुरुकुल विद्यालय ये शादीपुर जुलाना में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रायपुर ये इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद में इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। श्री लज्जाराम संस्कृत पाठशाला पांडु पिंडारा में है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। श्री सोमनाथ संस्कृत महाविद्यालय जींद में है, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कन्या गुरुकुल खंडा खेड़ा ये 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। बागवानी विश्वविद्यालय करनाल का क्षेत्रीय केंद्रीय और ये जींद में है। मेडिकल कॉलेज ये हैबतपुर में है। चौधरी भरत सिंह मलिक स्पोर्ट्स स्कूल भाई सुरेंद्र मलिक गर्ल्स स्पोर्ट्स स्कूल ये निडानी गांव में है। जयंती देवी पुरातात्विक जींद इसका उद्घाटन 8 जुलाई 2007 को राज्यपाल AR की द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। महावीर गुड्डू ये तो बहुत प्रसिद्ध है, गायक हैं, इन्हें बम लहरी के नाम से जानते हैं। युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेटर हैं, हाल ही में खेल रहे हैं। ओम प्रकाश ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं। पंडित अमीलाल मांडाखेड़ी से है और ये हरियाणा में गांधी सेवक का नाम से जानते हैं। हरपुर सिंह जाट इसका जन्म 1892 में हुआ था बरवास लोहारू यानी भिवानी में, और इसका पालन पोषण जो है जींद जुलाने में हुआ था। 27/7/1936 को इसको फांसी दी गई थी फिरोजपुर में अंग्रेजों के द्वारा। सेना में भर्ती होकर विश्व युद्ध प्रथम में भाग लिया था जींद ने। यहाँ गौ रक्षक थे और यहाँ पर बुचड़ खाने कसाई वनडे बंद करवाए गए 1930 में। नैन खाप ने सवा शेर की उपाधि ली और नैन खाप का संबंध जो है जींद से है। इसका उपनाम इसे बड़ा गौरक्षक जींद का जो उपनाम है बड़ा गौरक्षक गरीबों का मसीहा उत्तर भारत का रॉबिन हुड ये जो है बैन खाप को कहा जाता है और इसको यहाँ उपाधि भी ली थी। इसका उपनाम इसलिए इसे उपनाम कहते हैं और लोग इसे चलती फिरती कोट भी कहा जाता है। मेले हंसडेहर का मेला ये जींद में लगता है। बिलसर का मेला भी जींद में लगता है। हदकेश्वर मेला ये सोमवती अमावस्या को लगता है। सच्चा सौदा का मेला सिंहपुरा में लगता है। रामराय का मेला ये जींद में लगता है। धमतान साहिब गुरुद्वारा ये धमतान में है जींद में, और यहाँ पर धमतान साहिब का मेला भी लगता है। पर्यटन स्थल के बारे में जान लेते हैं। बुलबुल पर्यटन के अंदर ये जींद में है। वीर बारामनिया जीववाणी ये जींद में है। अर्जुन स्टेडियम में भी जींद में है। हरियल पर्यटन केंद्र नरवाना में है। जींद का प्राचीन किला किसरौली में है और यहाँ पर एक स्टेडियम है एकलव्य स्टेडियम। आगे जानते हैं।
सफेदों के बारे में जान लेते हैं। सर्पदमन इसका पुराना नाम है और इसके जो पुत्र था वो था जन्मेजय। किंवदंती के अनुसार राजा जन्मेजय के पिता परीक्षित के सांप काटने की वजह से मृत्यु होने का बदला लेने के लिए इसे सर्पदन यज्ञ करवाया था और बहुत सारे सांप मार दिए गए थे। और जो इसके पिता को तो जिस सांप ने काटा था उस सांप का नाम था तक्षक सांप। तक्षक सांप था उसका। और घोड़े की बलि देने वाला राजा था यह जन्मेजय था। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर उद्योग कौन कौन से हैं। साइकिल व कलपुर्जे उद्योग, थर्मामीटर बनाने का कारखाना, पानी के पाइप बनाने की फैक्ट्री, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस प्लांट, हिंदुस्तान जिप्सम प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा लेदर केमिकल लिमिटेड, इंडस्ट्रियल केबल इंडिया लिमिटेड, ये जफरगढ़ में है। चमड़ा उद्योग में जींद का स्थान दूसरा है। वीटा मिल्क प्लांट ये जींद में है। हरियाणा डेयरी विकास निगम ने 1971 में राज्य का प्रथम आधुनिक मिल्क प्लांट जींद में स्थापित किया गया। इसकी क्षमता 1 लाख लीटर दूध प्रतिदिन है। और यहाँ पर जो भैंस है वो मुर्रा भैंस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड ये जींद में है। इसकी स्थापना 16 फरवरी 1985 को हुई थी। 1998 में इस मिल को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। मिल की प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता 125 टन। हैफेड कैपिट फीड प्लांट ये जींद में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई। लक्ष्य फूड इंडिया लिमिटेड कंडेला गांव में है। इसकी स्थापना 2010 में हुई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर व धार्मिक स्थल पर्यटन केंद्र। भूतेश्वर मंदिर, इसका निर्माण 1878 से 80 के बीच में महाराजा रघुवीर सिंह ने इसका जो है निर्माण किया। इसका संबंध 80 कोस कुरुक्षेत्र से है। यह यहाँ पर एक रानी तालाब भी है। और राज्य में एकमात्र मंदिर जिसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया। पुष्कर तीर्थ ये भी जींद में है। प्राचीन नाम पोंकर खेड़ा। खोज इसकी भगवान परशुराम ने की थी। यह स्नान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना पूरी होती है। हटकेश्वर तीर्थ ये हट गांव 68 तीर्थ स्थलों का इसे संगम कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने देवताओं को किसी बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति की हड्डियों से बने अस्त्र प्रयोग की सलाह दी थी। इसलिए ऋषि दधीचि ने लोकयुक्त के अपनी हड्डियां दान करने के पूर्व सभी 68 तीर्थ में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिससे सभी तीर्थ यहाँ उपस्थित हो गए और ऋषि दधीचि ने अपने शरीर यहीं त्याग दिए थे, ऐसा माना जाता है। सावन मास के अंतिम सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है। इस तीर्थ को देव तीर्थों की श्रेणी में रखा गया है। पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान महाभारत कालीन तीर मिले थे। सोम तीर्थ ये पांडु पिंडारा में है। इस तीर्थ को पिंड तारक भी कहा जाता है, जिसका जिक्र कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में मिलता है। प्राचीन समय में इसे तटों पर स्थित आश्रम में 108 शंख एक साथ बजा करते थे। आगे बढ़ते हैं। तीर्थों के बारे में जान लेते हैं। तो आगे भी और भी तीर्थ हैं, जैसे हंसडेर तीर्थ। कपिल मुनि के पिता जन्म स्थान ब्रह्मा जी की यहाँ पर हंस की सवारी करने आए थे। जामिनी तीर्थ जमने गांव भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का मंदिर यहाँ पर है। मुजावता तीर्थ मान्यता है कि व्यक्ति यहाँ व्रत कर ले तो भगवान गणेश का आवास मिलता है। दमतान साहिब यहाँ दमतान साहिब गुरुद्वारा नरवाना के पास है। वैसे तो नरवाना 9वें गुरु तेग बहादुर दिल्ली औरंगजेब को शहीद देने यहाँ आए थे, यहाँ रुके थे। जब 9वें गुरु तेग बहादुर दिल्ली औरंगजेब को शहीदी देने जाते हुए यहाँ पर रुके थे कुछ दिन। आगे बढ़ते हैं। रामराय तीर्थ ये रामहद कुरुक्षेत्र का दक्षिणी द्वार रामराय तीर्थ को हम कहते हैं। मान्यता है कि श्री राम माता सीता लक्ष्मण वनवास के समय यहाँ पधारे थे। भगवान परशुराम की जन्मस्थली ये जींद में है। ये रामराय तीर्थ देवव्रत भीष्म के अध्ययन थे। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने अपने तपोबल से यज्ञ करके सभी तीर्थ यहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिए थे। पांडु पिंडारा व फल्गु आदि पितृ तीर्थ हैं, परंतु रामराय को देव तीर्थ माना गया है। विधवा महिलाएं 14 की रात में आकर रामराय तीर्थ पर अपने पुराने वस्त्र त्याग करती थी। आगे बढ़ते हैं। रामराय तीर्थ
रामराय के निकट कल्याणी तीर्थ है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से रोग से मुक्ति मिलती है। भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर भी जींद में स्थित है, यहाँ रामराय में। मंदिर का जीर्णोद्धार जम्मू कश्मीर नरेश रणबीर सिंह ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। जलापूर्ति के लिए महाराजा जींद ने नहर में जलापूर्ति की व्यवस्था की थी। और आगे बढ़ते हैं, ढूंढवा तीर्थ के बारे में जान लेते हैं। भीम ने यहाँ पर दुर्योधन को ढूंढकर मारा था, अभी 11 शांतों में इसका वर्णन है। तीर्थ 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 सिंक व पाथरी गांव, यक्ष की 10 फीट ऊंची प्रतिमा विद्यमान है। यह तीर्थ महाभारत के यक्ष तीर्थों के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध के मैदान का दक्षिण भाग था। 15वीं सदी में यहाँ पर वैष्णव मत के प्रचार हेतु प्रथम वैष्णव पीठ की स्थापना हुई थी। मठ की स्थापना स्वामी शोभूराम ने 1422 में की थी। आगे बढ़ते हैं। खांडा तीर्थ, यह भगवान परशुराम मंदिर है और मान्यता है कि भगवान परशुराम की माता रेणुका जी जामनी गांव से प्रतिदिन स्वर्ण कलश के पानी लेने जाती थी। और जब यहाँ पर स्वर्ण कलश के चोरों ने यहाँ चुराई गई मिट्टी का चोरों ने यहाँ चोरी होती थी, तो उसमें मिट्टी का बन गया था। आज भी यह कलश मंदिर में रखा हुआ है। पांडु पिंडार के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा का इसे हम लघु हरिद्वार कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लघु हरिद्वार कहते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पांडवों ने 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी, यहाँ तपस्या की थी और अपने पूर्वजों का पिंडदान किए यहाँ पर किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है। यहाँ पर चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ यहाँ आए थे। यहाँ पितरों के पिंडदान किए जाते हैं। अन्य नाम है इसके सोमदेव तीर्थ। यहाँ ब्रह्मा जी ने तप करने से इस तीर्थ को ब्रह्मा देवी या ब्रह्मा की वेदी कहा था। नागचक्र सरोवर सफीदों, जींद नरेश गणपत सिंह ने संगरूर से मां जगदम्बा की एक प्राचीन को यहाँ स्थापित करवाया और सरोवर का निर्माण करवाया। हजरत गाजी साहब की दरगाह ये नरवाना में है। सरपी देवी मंदिर ये सफीदों में है। निराकार मंदिर खरक राम जी गाँव में है। बाबा गैबी साहिब मंदिर नरवाना में है। इस सरोवर को नागा बाबा सरोवर भी कहा जाता है। बाबा जीतगिरी मंदिर ये काकड़ुद में है। यक्षिणी तीर्थ दिखनी खेड़ा गांव में है। जयंती देवी मंदिर ये भी यहाँ जींद में है। और बरा तीर्थ यहाँ पर ये जो है यहाँ विष्णु का अवतार मानते हैं। जींद जिले के तीर्थ स्थान के बारे में जान लेते हैं। बिंदुसार तीर्थ, हंस डेहर, भूतेश्वर मंदिर, पुष्कर तीर्थ, बरा तीर्थ, अश्विनी तीर्थ, जगमंदिनी तीर्थ, यजाति तीर्थ, पंचनद तीर्थ, सरपदमन सफीदों में, सरपसदी तीर्थ और वंशमूलक तीर्थ ये बरसोला में है। कायशोधन तीर्थ ये कसुण में है। रामसर तीर्थ कुचराना में है। लोकद्वार तीर्थ लोधार में है। एक हंस तीर्थ इक्कस में है और सन्नी ही तीर्थ रामरा में है। आगे बढ़ते हैं। जींद रियासत, गजपत सिंह 1763 से 1786 तक। इसकी यहाँ पे इस किले का जो निर्माण है जींद किले का, ये गजपत सिंह ने ही करवाया था। आगे बढ़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब 1814 में जब विद्रोह हुआ था तो उस समय जींद ने साथ दिया था अंग्रेजों का, और यही तो हमारी गलती थी। आगे बढ़ते हैं। फुलकिया मिस्र के संस्थापक फूल सिंह के गणपत सिंह ने जींद रियासत की स्थापना 1763 में की थी। जींद और करनाल में किले का इसका निर्माण करवाया था। राजा गजपत की बहन बीवी राजकौर का विवाह मिसल के सरदार महा सिंह के द्वारा हुआ, जिनके बाद में उन्हें महाराजा रणजीत सिंह पुत्र हुए। भाग सिंह 1786 से 1813 तक। इन्होंने 1803 में दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए इनाम के तौर पर उन्हें गोहाना की जागीर दे दी थी। प्रताप सिंह 1813 से 1814। जींद का विद्रोह 1814 में प्रताप सिंह के नेतृत्व के खिलाफ हुआ। 1814 में अंग्रेजों ने रानी सुबाई को प्रशासन सौंप दिया और प्रताप सिंह को कारावास में बंद कर दिया था। 1816 में प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई थी। फतेह सिंह, इसका शासनकाल 1816 से 22 तक था।
संगत सिंह का 1822 से 34 तक था। स्वरूप सिंह का 1834 से 64 तक था। आगे बढ़ते हैं। 1897 की क्रांति में राजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। इन्होंने दादरी की जागीर इनाम के रूप में दे दी गई थी। रघुवीर सिंह 1864 से 1887 तक इसका कार्यकाल रहा। भूतेश्वर मंदिर रानी तालाब का निर्माण रघुवीर सिंह ने करवाया था। स्थानीय चौधरियों और कासिम अली के नेतृत्व में 50 गांव के किसान का विद्रोह और 1872 में हुए कुका आंदोलन के समय अंग्रेजों का साथ दिया था रघुवीर सिंह ने। दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के उपरांत अंग्रेजों ने 1881 में राजा ए राजगा की उपाधि दे दी गई थी। आगे बात करते हैं रणवीर सिंह के बारे में। 1887 से 1948 तक का इसका कार्यकाल रहा था। जींद रियासत का अंतिम शासक था रणवीर सिंह। नवंबर 1889 में पूर्ण सत्ता मिली रणवीर सिंह को। जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो उसमें जींद की सेनाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद इंपीरियल सर्विस रेजिमेंट 3.5 साल तक दक्षिण अफ्रीका में मोर्चों में रही थी। 1927 में जींद राज्य प्रजामंडल की स्थापना नरवाना में की गई। 1948 में भारत देश में जींद रियासत का विलय इसी के साथ सरकार ने 15 जुलाई 1948 को जींद रियासत को नवगठित पटियाला व पूर्वी पंजाब राज्य संघ में शामिल कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। गठन। देश की आज़ादी के बाद 1947 में जींद की जनता ने पंजाब राज्य में शामिल होने का निर्णय कर लिया। PEPSO यानी पेप्सो राज्य में 1948 में कुल 8 जिले थे। पटियाला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, कपूरथला, फतेहगढ़ और महेंद्रगढ़ कोहिस्तान और 1953 में बरनाला को संगरूर में मिला लिया गया। उस समय संगरूर जिले में 5 तहसील थी। मलेरकोटला, संगरूर, नरवाना, जींद थी। 1966 में हरियाणा गठन के समय संगरूर जिले में 3 तहसील पंजाब में चली और जींद और नरवाना को वर्तमान जिला में जींद में शामिल कर लिया गया। 1967 में जींद तहसील को विभाजित करके सफीदों को एक नई तहसील बनाया गया। तो दोस्तों, आज हमारा जींद जो है कंप्लीट हो चुका है। और हरियाणा जीके में अगर जींद से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आएगा नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद,